गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर सर। तो सबसे पहले जो आज के हमारे का हारमोनियम है बहुत अच्छा तरीके से थोड़ा आप लोग साइड में हो जाइए सर, और थोड़ा आगे से यहाँ पे चले। आगे बढ़ने का दिल नहीं किसका करता है? अरे सर कोई उठा नहीं लेगा में काहे इतना परेशान है सर आप? गुड मॉर्निंग। जाड़ा लग रहा है सर तरीके थोड़ा। गुड मॉर्निंग डियर सर। तो हमारे ईएसडी सुरेश सर के एक बार जोड़ आता है। बहुत धन्यवाद। आज का हमारा हर फ्राइडे की तरह पिछले फ्राइडे को हम लोग यहाँ पे नहीं थे। हम लोगों के जो दुबई से सर आए थे तो उनका दोहा में गए थे, तो काफ़ी सारे लोग ने यहाँ पे मीटिंग किया। बहुत अच्छा लगा हम लोग ना मौजूद होने के बावजूद आप लोग ने किया। उसके बाद में देख सकते हैं जो कि यहाँ पे हमारे सर आए, हमारे मनोज सर भी आए, और भी हमारे 2-3 सर लोग आए, हमारे स्टार्टअप में आसपास सर भी आए। प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने बात किया और देखा जाए ऑलरेडी वो व्यक्ति सफल है। मनोज सर का बात किया जाए तो मैं काफ़ी दिन से उनको जानता हूँ और उनका बहुत सारा चीज़ मैं देखा भी हूँ। तो ये होना चाहिए। सफलता कहते हैं ना कि सफलता का भी वक्त मांगता है। तो अगर हमको डीएक्शन में सफल रहना है या डीएक्शन को सफल होना है तो हमें डीएक्शन में पैशन यानी कि धैर्य बनाना जरूरी है। गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी के फाउंडर आपको मैं दिखाया लेकिन मैं दिखाता रहता हूँ। तो कंपनी के फाउंडर सीईओ दत्तू डॉक्टर के एक बार जोड़ आता है उनका सोच, क्योंकि दुनिया देखा जाए तो जितने आप अगर आप कहीं पे रिसर्च करोगे तो दुनिया में आपको सब लोग अपने लिए ही काम करते हैं। मतलब अगर थोड़ा सा अगर परसेंट का निकालेंगे ना तो कोई किसी का भाव नहीं सोचेगा, बस मेरा हो जाए, मेरा सब कुछ हो जाए, मेरा ये मेरा वो, सबका अपना अपना रहता है। लेकिन डॉक्टर लिम ने ऐसे एक इंसान है जो ज्यादा अपना ना सोच के लोगों को देने का कोशिश की है। आप देख सकते हैं पहले मलेशिया में डीएक्शन चालू हुआ, अगर वो चाहते तो शायद मलेशिया में रख सकते थे, मलेशिया के लोगों को ये भी बना सकते थे, लेकिन नहीं, उनका मिशन था पूरी दुनिया में मेरे डीएक्शन का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में होना चाहिए। और स्वास्थ्य का जो बात करते हैं, खाली एक आदमी स्वास्थ्य नहीं होना रहता है, पूरा दुनिया में जो डीएक्शन का प्रोडक्ट खाएगा, जिसके घर में डीएक्शन का प्रोडक्ट जाएगा उसके घर में ऑलरेडी स्वास्थ्य और समृद्धि आएगा। तो उनका एक सोच, उनका मिशन था। आप देखा जाए मैं आप लोगों को खुशखबरी बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी आप लोगों के पास स्वाद हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुलजा सिल्क, कुलजा सिल्क जो उनका मिशन। लोग बोलते हैं खाली, झूठ बोल रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं नेपाल में फैक्ट्री लग रहा है, ज्यादा दूर नहीं है, अपनी वस्तु में। को नजिकै छु जहाँ डीएक्सन अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले डाइरेक्टली नेपालमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेर बन्दै गरेको फ्याक्ट्री र यो लुम्बिनी भैरवा र तौलिया जाने रोड गाडीहरू गइरहेको मान्छे देख्नु भएको छ। यसैसँग सटेको यो 1,05,000 र साथमा यो फ्याक्ट्री अहिले चाहिँ भनेको धमाधम निर्माणाधीन भइरहेको छ। प्रोडक्सनहरूको लागि पनि प्रोडक्सन फ्याक्ट्री जोरदार अभी हमारे नेपाल में ऑलरेडी इंडिया में था, इंडिया वाले तो सीना चौड़ा कर रहे थे, यार मेरे पास तो 4 फैक्ट्री ऑलरेडी हल्ला कर रहे थे। लेकिन अब हमारे नेपाल में भी फैक्ट्री आएगा, डीएक्शन का फैक्ट्री हमारे नेपाल में भी चालू हो गया। तो जोरदार सब हंसना शुरू कर दिया। सबको पता है, सब हंसना शुरू कर दिया ना, क्योंकि सब पता हो गया। क्योंकि हमारे सर भी बोल रहे थे ना, भाई तुम्हारा डीएक्शन क्या है? लोग बोलते हैं तुम्हारा डीएक्शन क्या है, लेकिन अब ऐसा बोलेगा ना उसको तुरंत चाहे फ्लाइट में बैठा के और चाहे अपने कार में बैठा के चाहे बाइक में बैठा के ले जाके दिखा देंगे देखिए हमारे ऐसे करेंगे। तो वो चीज हम लोग को है। तो अभी हम देखा जाए जो डीएक्शन को बहुत बोलते थे कल भाग जाएगा, ये फ्रॉड कंपनी है, प्रोडक्ट महंगा है, मतलब बहुत सारा लोग बहुत तरीके का वर्ड इस्तेमाल करते थे जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन डीएक्शन एक विश्वसनीय कंपनी है, डीएक्शन के पास एक अच्छा प्रोडक्ट है, डीएक्शन के पास एक नेचुरल सिस्टम है, डीएक्शन का पावर इतना और डीएक्शन डॉक्टर लिम के पास इतना भरोसा है कि आज हमारे नेपाली जो हमारे स्पॉन्सर है एसएसडी मिस्टर कृष्ण सर, और साथ ही मुझे डीएक्शन में आने से पहले किसी को कुछ नहीं पता होता है,
लेकिन यहाँ पे आने के बाद में जो जेंटलमैन बना दिया, बोलने का तरीका सिखाया, बहुत सारा चीज हमको यहाँ पे नॉलेज दिया हमारे ये अमिताभ बच्चन सर और साथ ही त्रिपुरा अहमद सर, हमारे हर्षित सर और मुरलीराम सर, सभी सर के बाद जोर डालता है। दे दूं, मेरा नाम अजय कुमार बढ़ई, मैं भी ब्यूटीफुल कंपनी कपिलवस्तु नेपाल से चार फैक्ट्री लगने वाला है। मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर दूर है फैक्ट्री। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से हमको डीएक्शन करना है, डीएक्शन का फ्यूचर क्या है। क्योंकि डॉक्टर लिम का एक मीटिंग हुआ था, वहां ने बोला था कि जितने लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है ना, खाली आप लोग अपने बारे में सोच रहे हो। डॉक्टर लिम ने ये चीज बोला था, जब उसको राजेश सवेरा ने कॉपी किया था तो उन्होंने क्या बोला, डॉक्टर लिम ने क्या बोला था कि आप लोग क्या सोच रहे हो डीएक्शन में, आप लोग अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं कैसे डायमंड बन जाऊं, मेरा कैसे क्लार्क बोनस आए, लेकिन मैं आने वाला आपके बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ। बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, 10 साल 15 साल के बाद में क्या होने वाला है फ्यूचर डीएक्शन का, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं डॉक्टर लिम। वो आज का कल का नहीं सोच, 10 साल के पहले का वो सोच रहे हैं, तो इसलिए वो सारा पूरा काम हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे, जो आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज द डीएक्शन प्रोडक्ट। डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। अभी तक वाई डीएक्शन होता था, डीएक्शन क्या है, लेकिन डीएक्शन का प्रोडक्ट क्या है। तो ये छोटा स्लाइड है, इससे मैं फिर प्लस पार्ट 2 में देखो, क्योंकि एक दिन में पूरा प्रोडक्ट को उठाकर बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसको 2 भाग में बात करेंगे, 3 भाग में बात करेंगे। तो अभी जो हमको थोड़ा 2-4 प्रोडक्ट, जो हम ज्यादा से ज्यादा 3-4 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, और हमको प्रोडक्ट क्यों खाना है। अभी भी जिसके अंदर में कंजूसई है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या मैं बहुत सारा स्लाइड बना के प्रोडक्ट के बारे में आप लोग को बताता रहता हूँ, लेकिन इसके बारे में और अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूंगा, और मुझे लगता है कि आप लोग मेरा साथ देंगे। गुड मॉर्निंग, तैयार है ना, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए आरटीजीएल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए आरटीजीएल ज्ञानरमा के 2 भाग से निर्माण हुआ, 2 भाग से जो देखा जाए, आरटी और जीएल। अब ये लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको दूर कर रहा है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल बिजनेसमैन मतलब मैन है ना, हम लोग को पूरा सीखना है। तो जो ज्ञानरमा होता है ना, उसके 2 भाग से आरटीजीएल बना जाता है। ज्ञानरमा का जो फल का भाग होता है, उसे जीएल का निर्माण किया जाता है, जो कि 90 दिन का हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं, काट के उसको जीएल बना जाता है। उसके बाद में जो ज्ञानरमा का जड़ भाग होता है, जिसे बोलते हैं जिसके बाद जो जीएल बोलते हैं, जो 18 दिन का हो जाता है, जिसमें मतलब जो उसको काट के उसके बाद उसको बनाया जाता है। तो डीएक्शन, आरजी और जीएल, यहाँ पे आप डब्बा में देख सकते हैं, वो डीएक्शन, आरजी और जीएल, मशरूम, तीनों एक ही चीज है। लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, सर आरटीजीएल क्या है, मशरूम क्या है, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन आप लोग को ये स्लाइड से ये क्लियर हो जाएगा कि जो तीनों चीज दिख रहा है, चाहे आरटीजीएल बोलो चाहे मशरूम बोलो, तीनों चीज एक ही चीज है। और ये बना क्या है, डीएक्शन के ज्ञानरमा से ही बना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तक आप क्लियर हो जाइए कि आरजी और जीएल या मशरूम, ये तीनों चीज क्या है जो ज्ञानरमा हमारे बीच में, जो हमारे पास, जोरदार ताली। चलते हैं, जो ये 90 दिन का जो फल का भाग होता है, छाता का भाग होता है, जो 90 दिन का होता है, उसे जीएल बनाया जाता है। आरजी जिसे बोलते हैं ऋषि ज्ञानो, इसको ऊपर बनाता है, आरजी का डब्बा बनाया जाता है। और जो जड़ का भाग जो 18 दिन का होता है, इसको काट के इसको जीएल का निर्माण किया जाता है। तो इसी को दोनों को इंडिया नेपाल में 20 बाय हिसाब से वहां पे आपको डब्बा में मिलेगा, पाउडर में मिलेगा, वहां पे भी मिलेगा, और कतर में आपको मशरूम मिलेगा। तो कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर आप कतर में मशरूम खा रहे हो तो ये समझिए कि आप आरटीजीएल खा रहे हैं, अगर आप आरटीजीएल खा रहे हैं तो आप समझिए कि मशरूम खा रहे हैं। सही है ना। और ये क्या किसका बना हुआ है, ज्ञानरमा का बना। ज्ञानरमा चीज क्या है, ज्ञानरमा जिसे लाल मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, ज्ञानरमा जिसे लाल मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। 5000 साल पुराना जड़ी, पुराना हर भैया, 5000 साल पुराना हर भैया। इसको बहुत सारा आपको ग्रंथों में, बहुत सारा ऐसे आपको किताबों में इसका आपको उल्लेख किया गया। इसके बारे में लोग लिखते हैं, इसके बारे में लोग बताते हैं। आज से 5000 साल पुराने जो हमारे राजा महाराजा लोग, वो लोग खाते थे। सही लोग को भेजते थे, बड़े जंगल में जाके खोज के लेकर आते थे। लेकिन आज किसी के पास है कि लोगों को भेज जाके लेकर आए, खोज के लेकर आए। पहले के जमाने में लोग, राजा महाराजा लोग इसको खाते थे, सेवन उनको पता था कितना विटामिन है। उसके बाद में मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी का इससे गौरव प्रदान है। 450 से ज्यादा इसमें विटामिन एलिमेंट्स मौजूद है। 450 से ज्यादा इसमें विटामिन गुण इसके अंदर में आपको ज्ञानरमा यानी कि आरटीजीएल यानी कि मशरूम में आपको मिला जाता है। आपको
आपको ये समझना जरूरी है। उसके बाद में देखिए अलग अलग देश में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि भारत के जो में आप चीन में इसे लिंजी बोलते हैं, जापान में इसे ऋषि बोलते हैं, अमेरिका में इसे मंता बोलते हैं, रूस में इसे चंगा बोलते हैं, इजिप्ट में इसे आसमान की बिजली पैदा करने वाली जड़ी बूटी बोलते हैं, और हमारे मधेसी भाषा में गोबर छत्ता, तिलचट्टा और इत्यादि बोलते हैं, नाम से जाना जाता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद में मशरूम के 2000 प्रजाति, मशरूम का 2000 प्रजाति होता है, 38,000 जो 36,000 से पॉइजन निकल गया है, मेन मशरूम 2000 का होता है। तो 2000 प्रजाति से ये 6 किस्म का जो लाल रंग का मशरूम होता है, इसी से आपको आर्चियल का यानी कि मशरूम का निर्माण किया गया है, जिसे गैनोडर्मा के नाम से इसको अलग अलग भाषा में इसको नाम दिया गया, जो ऑलरेडी सबको पता है 6 किस्म का। पीके हर्बल क्या है? पीके हर्बल, पीके ज्ञानो, किमसेन ज्ञानो, रुई ज्ञानो, हार्ट ज्ञानो, ब्रेन ज्ञानो, लिवर ज्ञानो, सब किमसेन ज्ञानो, पीके हर्बल। तो ये 6 किस्म को मिला के आपको गैनोडर्मा बनाया गया है। समझ में आया? yes. तो अब हमको कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई आर्चियल का बात करे, कोई मशरूम का बात करे, सब एक ही चीज है, ठीक है? yes. ऐसे पकड़ लो तो भी बायां कान पकड़ेगा, ऐसे घुमा के पकड़ो तो भी बायां कान पकड़ेगा, तो वही चीज है। ये कंट्री का हिसाब से आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, कंट्री में अवेलेबल नहीं है, कंट्री में अलाउ नहीं करता, इसलिए यहाँ पे डॉक्टर लिम ने उसी आर्चियल को, जो आर्चियल का डब्बा वहाँ पे दिख रहा है, उसी डॉक्टर लिम ने से खोखा खोल के ये मशरूम के डब्बा में डाल दिया, बस कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, वही चीज है। वहाँ पे खोखा में डाल दिया, खोखा खोल दिया, कुछ नहीं किया है। समझ में आया? yes. समझ में आ रहा ना? कंफ्यूजन नहीं हो गया ना? yes. जोरदार ताली। इसके बाद में अब बात करेंगे आर्चियल का बेनिफिट, से बोलते हैं ऋषि ज्ञान। क्या बोलते हैं? ऋषि ज्ञान बोलते हैं। आर्ची का मतलब हो गया ऋषि ज्ञान। आप देख सकते हैं गैनोडर्मा का मुख्य काम है जो आपके शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना, जो शरीर में जो जमी गंदगी हो जाता है, यानी कि सरल भाषा में आपके शरीर को सफाई करना, इसका काम होता है, जो ऋषि ज्ञानों की आर्ची का काम होता है। इसमें आर्ची का रंग भूरा होता है, जब इसको आप कैप्सूल लेकर आओगे ना तो इसका जो कैप्सूल रहता है इसको थोड़ा भूरा मिलेगा। टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, प्रोडक्शन को मजबूत करता है, शरीर में निरंतर काम करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। ये हमारे आर्ची का काम है, आप ये समझना पड़ेगा। ये बहुत सारा इसमें चीज है, तो आप यहाँ पे मैं आपको जल्दी बताया, आप अपना समझ लीजिए। ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत करता है, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा, आपके शरीर में जो टॉक्सिन जो कचरा बैठ गया उसको बाहर निकालेगा, ये आपका आर्ची का काम होता है। उसके बाद में और देख सकते हैं यहाँ पे खाने में थोड़ा कड़वा होता है, खाली आप आर्ची खाली खाओगे ना तो थोड़ा आपको कड़वा महसूस होगा। आयुर्वेदिक होने के कारण से धीरे धीरे असर करता है, ये मत सोचे काम नहीं करता, आयुर्वेदिक होने के कारण धीरे धीरे असर करता है, लेकिन पहले समस्या को थोड़ा बढ़ाएगा, उसके बाद में धीरे धीरे हटाएगा। इसका इस्तेमाल जीएल के साथ में, यानी कि दूसरा डब्बा जो उसका है, इसका इस्तेमाल जीएल के साथ करेंगे तो उसका बहुत ही जबरदस्त परिणाम मिलता है। और ये सबको सबके शरीर पे कैसा काम नहीं करता है, क्योंकि सबका आपका शरीर आपको कितने हिसाब से पहुंचाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबके ऊपर एक काम भी नहीं करेगा, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है, और सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डीएक्स का आर्चियल हो गया। अब बात करते हैं जीएल। जीएल का मतलब बेनिफिट हो गया ज्ञानोसिलियम। क्या बोलते हैं इसे? आर्ची को क्या बोलते हैं? आर्ची को क्या बोलते हैं? ऋषि ज्ञान। याद करिए सर, क्योंकि कल आपको यहीं पे डायमंड बन के बोलना है सर। नहीं याद रहेगा तो फिर नहीं होगा, नहीं कर सकते तो लिख कर रखो सर, ये आपको बेनिफिट मिलेगा सर, ऐसा मत करो सर। उसके बाद में जीएल में क्या बोलते हैं? ज्ञानोसिलियम बोलते हैं। इसको क्या काम करता है आप समझ लीजिए। ज्ञानोसिलियम जो जीएल का काम है, जड़ का भाग हो गया। ये जीएल में क्या होता है? ऑर्गेनिक जर्मेनियम ज्यादा होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक जर्मेनियम का ज्यादा मात्रा होता है। ऑर्गेनिक जर्मेनियम की मात्रा हमारी मांसपेशी और हड्डी को सामग्री मजबूत बनाना, जो मांसपेशी हड्डी उड्डी का समस्या रहता है ना, तो इसमें बहुत जबरदस्त आपको काम करता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, सफेद रक्त यानी जिसे व्हाइट ब्लड बोलते हैं, उज्जर जो हमको खून होता है, यानी कि सफेद रक्त जिसे बोलते हैं, उसको अगर वो जीएल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जीएल का इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में ज्यादा हम लोगों को हो जाता है, तो वो भी जरूरत है। उसके बाद में स्ट्रेस रिलीफ करता है, जो आप टेंशन होते हो उस पर आपको रिलीज करेगा। उसके बाद में न्यूट्रिशन सप्लाई, आपको आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रोटीन न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन हवा हो गया, न्यूट्रिशन खाना हो गया, तो इसको इस सेवन करने से आपके शरीर में न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा। इसका खाने में कोई नुकसान नहीं होता, खाने में हल्का मीठा होता है, और इसका इस्तेमाल दूसरे के डब्बे यानी कि उसके दूसरा भाई के साथ यानी कि जीएल के साथ करेंगे तो आपको जबरदस्त मिलेगा। समझ में आया? तो इसको इनको समझना पड़ेगा। और इसमें आपको एक चीज और बता दें कि मैं आप लोग इसको याद कर लीजिए, आरजी और जीएल कोई दवाई नहीं है,
क्या है? RGL कोई दवाई नहीं है, इसका इस्तेमाल हम डॉक्टर से भी पूछ के कर सकते हैं। अगर हम लोग को कोई डाउट है तो ये RGL क्या उसको दिखा के भी कर सकते हैं। शुरुआती में आपकी समस्या को थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन धीरे धीरे असर करेगा। इसलिए गंभीर बीमारी होने पर आप अपने दवाई के साथ भी RGL का इस्तेमाल करें। ये मत सोचिए कि मैं भी RGL खा रहा हूँ तो मैं दवाई नहीं खाऊंगा। किसी रोग से आप ग्रसित हैं, कोई आपको रोग सताया है, तो अगर आप डॉक्टर का दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर के दवा के साथ में आप RGL का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि दवाई आपके जो रोग है उस पर काम करेगा, लेकिन RGL आपके शरीर पे काम करेगा, जहां रोग से पैदा हो रहा है उस पर काम करेगा। तो हमको यह समझ के जाना है कि मान लीजिए आपको शक्का भी है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हो, और हमको डरना नहीं है। पानी पीते रहेंगे। जो आपका ये है कि अगर आपके पास कोई समस्या है, कोई आपके पास समस्या है, तो समस्या के साथ में आप दवाई के साथ उसको लेंगे। धीरे 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 जब RGL आपके शरीर में सूट कर देगा, यानी कि जो मशरूम आपके शरीर में सूट कर देगा, तो दवाई का मात्रा दोनों डॉक्टर धीरे धीरे घटाता चला जाएगा। पहले 5 दवाई देगा, उसके बाद 4 दवाई देगा, फिर 2 दवाई देगा, फिर 1 दवाई देगा। एक दिन बोलेगा भाई आपका रोग ठीक हो गया। तो असर कौन कर रहा है? आपका RGL, यानी कि मशरूम असर किया। इसलिए हमको साथ में दे सकते, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग बोलते हैं सर आज कल क्यों ठीक हो, ऐसा नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये किसी प्रकार में इसमें मतलब इसमें कोई केमिकल या कोई प्रकार, ये नेचुरल चीज है। ये हर्ब है। क्या है? हर्ब। ये क्या? खाना है। रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? खाना है। इसको खाना की तरह खाएंगे। हमको अगर अच्छा खाना खाएंगे तो हम ऐसे ही हमको नहीं रोग लगेगा। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमको वैसे ही रोग नहीं लगेगा, कोई दवा का जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा खाना ना होने के बाद हम लोगों को रोग लग जाता है, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अच्छा खाना भी से खाएंगे, रिएक्शन का प्रोडक्ट खाएंगे, तो हम लोग को अब बताइए, लू लगने के बाद आप छाता लगाओगे, लू लगने से पहले छाता लगाओगे? लगने से पहले, लू लगने से पहले। लू समझते हैं ना? मतलब घाम लगने के बाद छाता लोगे कि घाम लगने से पहले? घाम लगने से पहले। रोग लगने के बाद रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करोगे कि रोग लगने के पहले? रोग लगने से पहले। ये लोग बात कर रहे हैं, बीमार हो जाएंगे तब ठीक है खा लेंगे, अभी पैसे भी नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं, यही हुआ ना। समझदार तो सब हैं, सब विज्ञान लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ, लू लगने से पहले छाता ले लेकिन काहे लू लगे? लेकिन जब रिएक्शन का प्रोडक्ट का बात आता है, अरे सर होने तो अभी पैसे वाले सैलरी नहीं आया, कल परसों ले लेंगे। अरे ठीक है यार, मशरूम नहीं खा सकता, बोले खुफिया कितना? 37,000 और उससे ज्यादा दवा में बाहर दुकान पे पेप्सी चाय वो पकौड़ी खा के खत्म कर रहे हैं, उससे ज्यादा खत्म कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को दर्द नहीं होता है। और यहाँ पे 37,000 का ब्लैक कॉफी जब सुनता तो करेजा धड़कना शुरू हो जाता है। स्वास्थ्य भी रहो और पैसों ना जाए, ऐसा नहीं होता है। अब जब बीमार हो गए ना, अभी तो हंस रहे हो, जाके पूछो जो हॉस्पिटल में पड़ा है, वो बोलता है मेरा पूरा धन ले ले लेकिन मुझे खट्टे पे से खड़ा कर दे। इसके पास कुछ नहीं रहता है, जाओगे उस दिन पता लगेगा। वो बोलता है सब कुछ है, बिगावा ले ले, ये ले ले, वो ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन मुझे खट्टे पे से खड़ा कर। डॉक्टर बोलता है कोई ऑप्शन नहीं है, अभी चल रहा है, कोई ऐसे सीधा हो जाएगा मालूम नहीं है। तो ये नौबत ना है सर, इसलिए हम लोग खुद से करके अभी से RGL और मशरूम लेना शुरू करें सर। लेंगे, आएंगे। गुड मॉर्निंग सर। आप खाओ, आप जानो। साबुन क्या है? अब हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। एक एक प्रोडक्ट का 3 साल प्रोडक्ट है यहाँ पे, और हर प्रोडक्ट पे हमें इसे चलवा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो साबुन क्या चीज है? सबसे जबरदस्त चीज है। साबुन में इस्तेमाल करते हैं हम अपने साबुन को, जब इस्तेमाल करते हैं ना, हम अपने शरीर की जो गंदगी होता है उस गंदगी को सफाने के लिए, और जो हम लोग का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, कचरा वगैरह या हमारे शरीर में कुछ जाता है, उसको सफा करने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो हम साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आज हम साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साबुन कौन सा साबुन है? वो कौन सा साबुन है जो आज हम प्रयोग करते हैं? हम लोग साबुन का तो इस्तेमाल करते हैं। साबुन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? भाई शरीर में जो जमी गंदगी है, थोड़ा हैंडसम देखने के लिए, थोड़ा सफा अपने शरीर को करने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आज हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो साबुन का उपयोग क्या करते हैं आप देख सकते हैं। लेकिन बाजार में जो साबुन मिलता है आपको, बल्कि वो साबुन नहीं, बल्कि वो एक ब्यूटी के नाम पे आपको एक धोखाधड़ी बना के उसमें बहुत सारा केमिकल आपको मिलाया जाता है। साबुन का
TFM टोटल फैटी मेंटल 76% होना चाहिए, लेकिन बाहर के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है सर। बाहर के साबुन में आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत जरूरी है, इतना होना ही चाहिए। इसका TFM बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। आप लिख के रखो, आप बाहर के साबुन में जाकर सर्च करो, या जो आप 2 रुपए का साबुन लाके बाजार से यूज करते हो ना, जो आपके रूम में रखा है ना अभी, उसको जाके चेक करो उसका TFM कितना है, उसमें आपको खुद पता लगेगा कि यार कितना में यूज करते हैं। उसके बाद में इसका 76% होना चाहिए। आप देख लीजिए बाजार के साबुन का मसू और रासायनिक से बना होता है, जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव कर देता है। मसू मतलब जो पशु जो जानवर का जो चमड़ा वमड़ा से होता है, उससे बनाया जाता है सर बाहर के साबुन में। इसका बहुत ही हानिकारक होता है। इस प्रकार के साबुन का उपयोग करने से हमारी ग्रंथियों की छिद्र बंद हो जाती है। अगर हम बाहर का साबुन इस्तेमाल करते हैं तो जो ये पसीना निकलने वाला छिद्र होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि ये मांस का, ये गाय गोरु का ये सब बना होता है साबुन, ये मांस बंद हो जाता है, पसीना निकलना खत्म हो जाता है। उसके बाद खत्म हो जाएगा तो त्वचा को नुकसान पहुंचाएगा, त्वचा सूखना शुरू कर देगा, ये तेल आपके शरीर से गायब हो जाएगा। आपको ऐसे करोगे तो आपको मतलब ऐसे झुझुर जाएगा, आप रहोगे 25 वर्ष 30 वर्ष, आपको मोटा यहाँ पे नजर आएगा, सब चौकट हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में झुर्रियां पड़ जाती है, यहाँ पे पूरा काला हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। उसके बाद में सर्दियों में मतलब आपको छाले हो जाएंगे, सर्दी होगा तो जैसे कि मछली देखते हैं, मछली को हम लोग ऐसे गुर्स लेके ऐसे करते हैं ना, तो क्या निकलता है, चोइटा क्या बोलते हैं, ऐसे शरीर हो जाता है ठंडी पे लोगों का। आप देखो जाके ऐसे पूरा फट जाता है, ऐसे पूरा पैसे से धागे सांप जैसे सांप के जैसे शरीर पे होता है ना, उसका सेम वैसे शरीर पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में कोई किसी प्रकार का वो नहीं रहेगा, नेचुरल नहीं रहेगा, पूरे केमिकल से हो गया है। और ये सब बाहर के साबुन से होता है मेरे भाई, आप लोगों को केयर करना चाहिए साबुन का। और इसके साबुन से स्किन पे असर हो जाता है। और आप देख सकते हैं एक प्रमुख कंपनी जो अभी बेबी साबुन का विज्ञापन करती है, अमेरिका अदालत ने उसे 470 यानी कि 32,000 करोड़ मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। आप देख सकते हैं, ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर जुर्माना लगता है। हम कहीं से इसको निकाल के लेकर आए, गूगल से इसको निकालता हूँ, इतना बता रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा है। तो ये जो बाहर का साबुन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोग सोचो, आप लोग सीरियस हो कि बाहर का साबुन अभी भी किसके घर में चल रहा है, आपके बच्चे के घर में, आप खुद इस्तेमाल कर रहे हो, तो बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि हमारे पास क्या है, समाधान क्या है, रिएक्शन का स्कोप है। यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ रिएक्शन रिएक्शन कंपनी में TFM 76% अच्छा साबुन है। इसके अंदर लिखा है, आप देख सकते हो बहुत सारा चीज इसके अंदर में है। आप जाओगे तो सारा चीज इसके अंदर में लिखा है। उसके बाद में 76% की साबुन डाला हुआ रिएक्शन ज्ञानोजी सोप, आप इसका नाम बता सकते हो। इस साबुन में सबसे ज्यादा गैनोडर्मा अर्क है। गैनोडर्मा का जो पाउडर होता है, जो गैनोडर्मा आपको बताया ये मशरूम का पाउडर यानी कि आर्टिफिशियल का पाउडर। अरे यार कैप्सूल नहीं खा सकते हो आप, इस मशरूम का डब्बा नहीं खा सकते हो, कोई बात नहीं है, आप साबुन तो लगा सकते हो। साबुन के अंदर में गैनोडर्मा है, साबुन के अंदर में गैनोडर्मा है, इसी साबुन के अंदर में गैनोडर्मा जाके फायदा करेगा। इसमें इसका बुरादा यानी कि इसका आर्क यानी कि इसका धूल मिलाया गया हुआ है और ये आपके शरीर में जहर को बढ़ाएगा। ज्ञानोजी सोप आपको मलेशियन पंप तेल से बना हुआ है। इसमें बहुत सारा विटामिन B5 होता है, किसी प्रकार को आपको यहाँ पे आपका चमड़ा सिकुड़ने नहीं देगा, आपको तरह श्वास रखेगा, बहुत सारा चीज आपको रिएक्शन के आपको साबुन में मिलने वाला है। उसके बाद देख लीजिए, इसलिए त्वचा का देखभाल अच्छे से रखता है। साबुन में pH बैलेंस होता है और सभी प्रकार के इसका क्या होता है, pH बैलेंस होता है। इसके अंदर में क्या होता है, pH बैलेंस कर देता है। pH का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी को बोलते हैं ये साबुन नहीं बढ़िया है, किसी को बोलते हैं ये साबुन नहीं सूट करता, लेकिन रिएक्शन का साबुन सबके लिए सूट कर देता है क्योंकि इसमें pH बैलेंस होता है। आपके हिसाब के शरीर के हिसाब से काम कर देता है रिएक्शन का साबुन का, ये समझना पड़ेगा सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब उसके बाद रिएक्शन साबुन को आप देख सकते हैं कच्चा मरना आ रहा है। उसके बाद में ये WOD साबुन है, कितना इनको पता है, किसी को नहीं पता है। WOD साबुन है ये, किसी को नहीं पता है, ये चौंकाने वाली बात है। ये रिएक्शन का साबुन क्या है, WOD साबुन। इसका मतलब क्या होता है, वेट और ड्राई स्किन। आपको इसमें तेल भी है, उसके बाद में आपका ड्राई आपका स्किन एक रखेगा और ये वेटिंग है सर, आप ये समझना पड़ेगा सर जी। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको चेहरे के सुंदर को बढ़ाएगा, उम्र को बढ़ते हुए को कम करेगा और त्वचा को ठीक करने में मदद करता है। और पसीना जो गंध रोकता है, जो हम लोग का जो शरीर गंधाता है गर्मी में काम करते हैं, ऐसे साबुन से हम लोग नहाएंगे रिएक्शन के साबुन से, तो ये जो बास मारता है ये सब हम लोगों का ठीक हो जाएगा, हम लोग को कभी भी बास नहीं मारेगा। उसके बाद में हमारे शरीर में पपड़ी, मौसा, खुजली, धब्बे, एलर्जी किसी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और रिएक्शन ज्ञानोजी साबुन लोगों के लिए अच्छा है जिनको साबुन से ही एलर्जी है।
आपको बहुत सारे ऐसे भाई लोग मिलेंगे जो बोलते हैं सर मैं तो यार 6 साल हो गया है, 10 साल हो गया, साबुन तो मैं यूज ही नहीं किया मैं, क्योंकि मुझे साबुन से बहुत मुश्किल हो जाता है। साबुन लगाता हूँ मेरा शरीर लाल हो जाता है, साबुन लगाता हूँ मुझे दाना निकलना शुरू हो जाता है, साबुन लगाता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है, साबुन लगाता हूँ तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे लोग भाई लोगों को प्रॉब्लम है तो रिएक्शन का साबुन के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है सर। ये चीज हमको ध्यान देना जरूरी है। शेविंग क्रीम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का रासायनिक नहीं है। इसे ब्यूटी पार्लर में लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सब ध्यान दीजिए। जोर डालता है सब। अब साबुन के बारे में हो गया। गुड मॉर्निंग। अब इस्तेमाल करेंगे ना? कितना लेकिन क्रिया नहीं हो रहा है। कितना झूठ बोलो, प्रशासन बता ही देंगे ये नहीं यूज करता। कि जब 5 दिखेगा तो पता लग जाएगा साबुन है, 5 से नहीं है तो भाई साबुन नहीं है। तो हम झूठ बोले, हाथ उठा दे, कुछ नहीं होने वाला। प्रशासन वहां पर बैठे हैं, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना है सर। हम अगर चाहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने चेहरे को, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए, तो डीएक्शन का साबुन बहुत ही जबरदस्त है। जो डालता है जो मुंह सफाते हैं सुबह उठ के, ये है मंजन, जो हम लोग बाहर का टूथपेस्ट हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं। कोई गुल कर लेता है, किसी को कुछ मतलब अपना अपना शौक है। कोई बोलता है कि यार मतलब हमको तो गुल नहीं रहेगा तो सुबह में टॉयलेट में नहीं होगा। एक आदमी सुबह को उठता, पहले उठ के टॉयलेट में जाते हैं, पहले रूम में जाके खोता है, तू कहाँ भाग रहा है? अरे यार मेरा गुल खत्म हो गया, टॉयलेट ही नहीं होगा, कहाँ पे गुल खोज रहा हूँ। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आदत हैबिट बन गया आप लोगों को। जब तक गुल मुंह में नहीं जाएगा टॉयलेट नहीं निकलेगा। तो ये सब मतलब अच्छा चीज नहीं है, ये हकीकत है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जिस टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे खाड़ी मुल्क से लाया गया हो, चाहे आप अमेरिका से लाया गया हो, चाहे हमारी स्थानीय दुकान से खरीदा गया हो, लेकिन आपको जानना चाहिए कि इसमें क्या शामिल है। जिस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हो, बाहर के टूथपेस्ट का जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, वो चाहे आप अमेरिका से खरीद के लाए हो, चाहे कहीं खाड़ी मुल्क से लेकर आओ, चाहे अपनी स्थानीय दुकान से खरीदे हो, उसमें आपको चेक करना चाहिए उसमें क्या मिलाया गया हो। अगर नहीं चेक किया तो मैं आपको बताता हूँ, उसमें सोडियम सिक्राइन होता है, सेक्रिन होता है। सेक्रिन क्या है? सेक्रिन एक ऐसा रसायन है जो चीनी से 1000 गुना ज्यादा केमिकल होता है। चीनी से 1000 गुना ज्यादा उसमें एक सेक्रिन डाला जाता है, जो कि 1 ग्राम सेक्रिन बराबर 1 किलोग्राम चीनी मतलब हो जाता है। अगर आपने एक ग्राम सेक्रिन खा लिया तो समझ लीजिए कि आपने 1 किलो चीनी खा लिया। आप बताइए 1 किलो चीनी खाएंगे तो क्या आप शुगर का कौन सा आपको रोग निकलेगा? आप सोचो। उसके बाद में सबसे बड़ा आपको मधुमेही बना देगा, जो शुगर बोलते हैं, शरीर में कैल्शियम को नष्ट कर देगा, जो हमारे शरीर को चाहिए। हमारे हड्डी को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम ही चाहिए, और हमारे कैल्शियम को सेक्रिन के हिसाब से उसी टूथपेस्ट में जो हम बाहर का इस्तेमाल करते हैं वो सेक्रिन होता है, उसमें मधुमेह हो जाता है, हमारा कैल्शियम खत्म हो जाता है, हमारा हड्डी कमजोर हो जाता है, उसके बाद में हमारे दांतों में सड़न हो जाता है। तो ये सारा चीज हम लोगों को होता है। उसमें रंगाई होता है, जो बाहर का टूथपेस्ट होता है क्या होता है? रंगाई होता है, जो लाल पीला करने के लिए डालता है। बहुत ही घातक रासायनिक है। और जाते हैं इसमें नवजीवा, मतलब जो बच्चे लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से घातक मतलब उनको लगने का बहुत जबरदस्त चांस हो जाता है अगर छोटे बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में रक पाउडर या रेड पाउडर होता है। इसमें रक पाउडर का रेड पाउडर का मिला जाता है, जो इसे कड़क टूथपेस्ट बनाने के लिए दांतों को इस्तेमाल किया जाता है। दांत में कम चीनी नष्ट हो जाती है, दांत की कम चीनी नष्ट हो जाएगी, दांत खट्टे कर देता है। ये पेस्ट अस्थमा और एलर्जी वाले के लिए बहुत ही गुड। अगर मान लीजिए ये बाहर का पेस्ट कर जिसके पास अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिसको एलर्जी का प्रॉब्लम है, वो पेस्ट यूज करेगा तो उसको जलन और उसको समस्या बढ़ा देगा, आपको दांत आपको बर्बाद कर देगा। ठंड गर्म बर्दाश्त नहीं होगा, दांत में पानी लगना शुरू हो जाएगा, सड़ जाएगा दांत, क्योंकि कैल्शियम आपके शरीर से जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर में सक्रिन ऐसा चीज मिलाया हुआ है। लेकिन हमारे पास सलाह क्या है? तो कुछ टूथपेस्ट में लिखा भी गया है, कुछ तो उसमें टूथपेस्ट में तो लिखा भी गया है, खबरदार वार्निंग किया गया है कि 6 साल के बच्चे से कम यूज न करे। काहे? कुछ तो गड़बड़ है ना, दाल में तो कुछ काला है ना, काहे ना यूज करे? यूज तो सब कर सकता है ना। तो इस चीज को हमको देखना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ इसके अंदर एक पॉइंट है, इसलिए वो चीज लिखा गया है। तो डीएक्शन ज्ञानोजी सोप आप देख सकते हैं, डीएक्शन ज्ञानोजी टूथपेस्ट कैनोडर्मा प्लस मेंथोल का बना हुआ जोर डालता है। इसके अंदर में कोई नहीं है, सब मेडिसिन प्रॉपर्टी है, इसके अंदर में कोई कुछ नहीं मिलाया हुआ है। ये दांतों संबंधित जितना भी समस्या है उसको ठीक करेगा। आपको पेस्ट में आपको मसूड़ा दर्द कर रहा है तो आप मटर बरोबर पेस्ट
लीजिए, अपने मसूड़े में लगा लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको मसूड़ा से खून आ रहा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत दर्द हो गया, दांतों में सड़न हो गया, पैरिया, मुख में छाले घाव, सांसों में बदबू, कुछ भी समस्या होता है, सांस में बदबू आ रहा है, छाले घाव हो गया है, दांत में सड़न हो रहा है, पैरिया हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है, आप डीएक्सन का मंजन, आप डीएक्सन का टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। आपको जबरदस्त यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा बेनिफिट है। डीएक्सन में ग्यानोडर्मिक एसेंस होता है, क्योंकि ग्यानोडर्मिक में आपको मिलता पता है ना, ग्यानोडर्मिक था नहीं सर, ये पे रखें। हाँ तो सॉरी, जो ग्यानोडर्मिक के अंदर में आपको पता है 5 तरीके का इसके अंदर में जो तत्व मिलता है, 5 तरह का, पॉलीसेकेराइड, आर्गेनिक, जर्मेनियम, एडोनेसेंट, टेट्रोफेनाइड, ग्यानोडर्मिक एसेंस। इसके अंदर 5 ऐसा तत्व है जो हम लोग इसके अंदर ग्यानोडर्मिक के इसके अंदर मिलता है, और ये हमारे टूथपेस्ट के अंदर में मिलाया गया है। ये डीएक्सन के टूथपेस्ट के अंदर में मिलाया गया है, जो हमारा ये डीएक्सन के टूथपेस्ट के अंदर मिलाया गया है। इसके अंदर में क्या होता है, ग्यानोडर्मिक एसेंस होता है जो आपकी मुंह की कोशिकाओं की ताकत को बढ़ा देता है। जो यहाँ पे कोशिका होता है, जो कोशिका होता है, इसकी ताकत को बढ़ा देता है। टूथपेस्ट में ऑर्गेनिक जर्मेनियम होता है, जो आपको ऑर्गेनिक जर्मेनियम से आपके सांस में, आपको सांस लेने में जो टूथपेस्ट करेंगे तो आपको सांस बहुत अच्छा जाएगा, इसमें ऑर्गेनिक जर्मेनियम होता है। उसके बाद इसके मुंह से, उसके बाद इसमें क्या होता है, मुंह से अल्सर का घाव, जो अल्सर हो जाता है, होता है, वो ठीक हो जाता है। फिर पॉलीसेकेराइड होता है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। जलने पर भी आप डीएक्सन का ज्ञानोजित टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पे आप जल गए तो वहाँ पे भी आप डीएक्सन का टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। मुहासे से छुटकारा के लिए आपको पानी में, मतलब पानी में उसको लगा के थोड़ा हल्का पानी में आप चेहरे पे लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सिर दर्द में बाम का इस्तेमाल कर सकते हो, आपका माथा दर्द करता है, आप इस पे लगा सकते हो। बताइए 22 रुपए का टूथपेस्ट है, कितना आपको फायदा बता रहे हैं? सोचिए, आप थोड़ा सोचिए, नाम एक काम अनेक है। आप पता है 22 रुपए का टूथपेस्ट, मुझे लगता है अगर इतना फायदा ना, ये तो अठन्नी का भी नहीं पड़ता है, लेकिन लोग को महंगा लगता है तो भगवान जाने। आप सोचिए, उसके भयानक सांस दर्द, कठिनाई, अभी सबका प्रॉब्लम हो रहा है, सब कर रहा है, सब अभी परेशान है। कोई कटैया बंद हो रहा है, कोई कुछ है। 2 दिन से हम लोग को भी समस्या था। मेरे पास एक वॉइस मैसेज भी है, मेरे पास बोलता है सर कुछ यूज कीजिए ना। हम बोले क्या है, ऑलरेडी डीएक्सन का तो यूज कर रहे हैं, 2 दिन में ठीक हो गया सर। क्या कहे, गर्म पानी में घोर के कैंची डाल के घोर के पी ले, चाय की तरह पी ले, 3 बार पिए, काम खत्म। बाहर लेट दिया नहीं, दूसरा आदमी तो परेशान है, कभी विक्स लगा रहा है, कभी क्या कर, झंडू बाम खोज रहा है, कभी कुछ कर रहा है। लेकिन हम लोग का पास मंजन है भाई। अब बताइए 2-4 रुपए जो नुकसान होता था, 2000 रुपए जो दवा लेकर आते थे, आज डीएक्सन का 22 रुपए बचा रहा है। मुझे लगता है सस्ता। उसके बाद बवासीर होने की जगह पे आपको बहुत सारे लोगों को अल्सर का समस्या होता है, आपके दोस्त लोगों को होगा, बहुत सारे लोगों को उस जगह पे आप डीएक्सन का मंजन यूज कर सकते हो। इसलिए हम लोग को सब इस्तेमाल कर सकता है। इसमें पोलराइज, सेक्रिन, सिलिका, चक पाउडर, मतलब कर्विंग पर कोई चीज नहीं होता, इसलिए बच्चे भी इसमें अच्छे से ब्रश कर सकते हैं। सबको आप इसको यूज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग। लेकिन इतना तो बताया, लेकिन ये चीज तो कोई नहीं जानता है। आखिर में जो 4 किस्म का जो यहाँ पे निशान है, इसका मतलब क्या है? जो वहां पे आप देखोगे, आप बाहर के टूथपेस्ट में आप जाओगे, आपके पास पुराना टूथपेस्ट होगा तो भी, या आपके पास नया आपके पास है तो भी, आप देखो टूथपेस्ट पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा निशान मिलेगा, कट पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, आपको मिलवे करेगा। क्योंकि वो नहीं लगाएगा कंपनी बैन हो जाएगा, उसको लगाना ही पड़ेगा, वो कंपनी को लगाना ही पड़ेगा। आप अपने टूथपेस्ट में जाके देखो, यहाँ पे भी होगा, वहां पे कहीं पे होगा, टूथपेस्ट के अंदर में, डब्बा में नहीं, टूथपेस्ट पे होगा, टूथपेस्ट पे होगा। आप जाके निकाल के देखो तो वहां पे सबसे पहले में काला कलर, काला कलर का मतलब क्या है, उसके बाद में हरिया कलर है, लाल कलर है, उसके बाद में ब्लू कलर, आप देख सकते हैं। जो नेचुरल प्लस मेडिसिन, मतलब नेचुरल है, टूथपेस्ट नेचुरल भी है और उसके साथ में मेडिसिन प्रॉपर्टी है, दवा का गुण भी उसके अंदर में है। और उसके बाद में जो हरा कलर का अगर आपके टूथपेस्ट निशान होगा तो आप समझ लीजिए कि और नेचुरल है, अननेचुरल है, उसके अंदर में केमिकल नहीं मिलाया गया है, लेकिन नेचुरल है, आप इसको यूज कर सकते हो। तीसरे नंबर पे जाएंगे, लेकिन नेचुरल का आपको पता है 40,000-42,000 लगेगा, जो संसुडान के टूथपेस्ट में होता है, खरीद नहीं सकते हो। 22,000 का पसीना छूटता है, इसे खरीदने में 40,000 खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे, हमको पता है। उसके बाद में नेचुरल लाल कलर का हो गया, नेचुरल प्लस केमिकल, कुछ नेचुरल होता है, उसके बाद उसके अंदर में केमिकल मिलाया जाता है। और उसके बाद में जो काला कलर आ रहा है, आल केमिकल, फेंक दीजिए, आपके पास है तो फेंक दीजिए। 2 रुपये के चक्कर में ये जो मुस्की चवनिया खत्म हो जाएगा सर, कहीं भी ऐसे कर ले तो नहीं रहेगा, तो कैसे दिखाओगे जंगला, सिर्फ जंगला दिखाओगे, सब मोबाइल धरा का धरा रह जाएगा, मोबाइल 1 लाख का धरा रह जाएगा, ये नहीं रहेगा, तब सब खत्म हो जाएगा।
इसलिए इसको बताना चाहते हैं, मुस्की चवनिया को बताना चाहते हैं। तो काला कलर का है, अगर आपके टूथपेस्ट में काला कलर का निशान है तो फेंक दीजिए। मैं कहता हूँ फेंक दीजिए। और आपको पता है कि हमारे डीएक्सन के टूथपेस्ट में क्या है, आप देख सकते हैं। देखते ब्लू कलर रेगुलर पर्सन है। आप बताइए, इतना आपको समझना पड़ेगा। अगर इतना जानने के बाद में अभी भी वो लड़का पियर का उठा के खा रहे हो ना, तो आप जाने, आपका काम जाने। आप चाहते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें, कसैली पुरनिया में जाके फोड़ लें। अगर आप चाहते हैं तो डीएक्सन का मंजन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जोरदार तालियां। मुझे हमको समझना पड़ेगा, किसी प्रकार का आपको इसके अंदर में आर्टिफिशियल नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा मैं दूध का दूध, पानी का पानी कर रहा हूं। अब आप उसको फोटो खींच कर रखो, रात में उसको सेकैया करो, जो आपको मन करना है करो। आप जाके सोच के कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग। आपको जो समझ में आ करना करो। वहीं पे देखो कि हम कहां से कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हरा कलर का तो हमारे पास तो अब कब होते नहीं कि 45,000 का यूज करें। अब 45,000 का यूज करेंगे तो 7,000 किलो तो क्या प्याज खरीदना पड़ेगा, तो कैसे होगा? 7,000 किलो प्याज हो गया, महंगाई वैसे चढ़ा, 25% घटा ही दिया हमारा, कौन दिक्कत है? तो ये तो समझना पड़ेगा। तो हम नहीं खा सकते हैं, 50,000 का उसका बात नहीं है। उसके बाद में अब ये पता है कि नेचुरल मेडिसिन या केमिकल इसको छोड़ के तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा? नीलावा के पास जाना पड़ेगा। तो नीलावा बायोसियल का आपको मिल रहा है डीएक्सन का टूथपेस्ट, तो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, बदल दीजिए। अगर अभी भी किसी के अंदर में है तो उसको बदल दीजिए। डीएक्सन का जो टूथपेस्ट है जो डाल दो प्रोडक्ट। गुड मॉर्निंग। दो प्रोडक्ट को खिलाएंगे। डीएक्सन क्या है? डीएक्सन ब्लैक कॉफी को गैनोडर्मा कॉफी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर में गैनोडर्मा मिलाया है, इसलिए ये सोने पे सुहागा हो जाता है। क्योंकि चलिए साबुन तो लगा लिए, अब हमको आर्टिजेल का तो पता लग गया है कि आर्टिजेल हमारे शरीर को स्कैनिंग करता है, हमारे शरीर में ये फायदा करता है, वो फायदा करता है। आर्टिजेल का तो हमको पता लग गया, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी तो नहीं है कि मैं आर्टिजेल खा लूं। तो मैं डीएक्सन का साबुन यूज कर सकता हूं, जो साबुन के थ्रू गैनोडर्मा हमारे शरीर में जाएगा। मैं मंजन करूंगा, मंजन के थ्रू मेरे गैनोडर्मा शरीर में जाएगा। और तीसरा रास्ता क्या है? चाय। ये भी एक रास्ता है। अब चाय कहाँ पीते हैं? मुख में तो अंदर तो जाएगा चाय। कहाँ जाएगा चाय? अंदर तो जाएगा। तो चाय के अंदर में क्या है? गैनोडर्मा है। और जब गैनोडर्मा जाएगा घुसेगा तो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? उसका काम है लोगों को करना। जब उसका काम है करना तो आपके शरीर से आप ऑटोमेटिक जाएगा। तो चाय को इसको लोग मतलब ब्लैक कॉफी गैनोडर्मा कॉफी भी बोला जाता है। बहुत जगह पे गैनोडर्मा कॉफी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर में गैनोडर्मा मिलाया हुआ है और झन ये सोने पे सुहागा हो जाता है। और इसमें 50 से ज्यादा इसमें मतलब इसमें बेनिफिट मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें 40 से ज्यादा आपको एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को इस्तेमाल करने से अच्छा बेनिफिट मिलता है। कैंसर जैसे लोगों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में मानसिक तनाव, थकान, डिप्रेशन जैसे दूर को आप तंदुरुस्त रहता है। और इससे करने के बाद में तत्काल एनर्जी बूस्ट हो जाता है। आप देखो ना, आप ब्लैक कॉफी आप पी के देखो, आपको पता लगेगा वास्तव में सर सही बोलने की गलत है। तत्काल बूस्ट बनता है। आप सोचो, आप 1 लीटर पानी में आप ब्लैक कॉफी घोल के पियो। आप साइड में बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर बहुत सारे लोग काम करते हैं, साइड पे काम करने में मन नहीं करता है, इतना थक जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं? उनके पास डीएक्सन का कॉफी रहता है, जिसमें पानी 1 लीटर लेकर आते हैं और डालते हैं, घोल के पी जाते हैं, तुरंत उनके एनर्जी आ जाता है। इसे बोलते हैं डीएक्सन का ब्लैक कॉफी। इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मस्तिष्क और ऑक्सीजन में सप्लाई करता है। इसको पीने से आपके शरीर में यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, हमेशा ठंड रखेगा, शरीर गर्म नहीं होने देगा, आपका दिमाग गर्म नहीं होने देगा, हमेशा ठंड रखेगा। और डायबिटीज सिस्टम को ठीक करता है, और कब्ज जैसे एसिडिटी को समाप्त कर देता है। कब्ज वगैरह है, एसिडिटी वगैरह, गैस वगैरह है, अगर इसको आप कंटिन्यू डीएक्सन का ब्लैक कॉफी पियोगे तो आपको ये सारा समस्या से आपको लाखों दूर चले जाओगे। तो वो ठीक रहेगा कि ब्लैक कॉफी ठीक रहेगा? ब्लैक कॉफी यूज करना बहुत जरूरी है। इसमें कैल्शियम को बढ़ाता है और हड्डियों वाली कमजोर वाली से दूर करता है। इसके अंदर में आपको कैल्शियम से, आपको जो कैल्शियम का होता है ना, इसको बढ़ाएगा। इसको भी पीने से आपको कैल्शियम बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर में गैनोडर्मा है। तो जब कैल्शियम बढ़ाएगा तो जो हड्डी वाली समस्या होता है, कमर दुखना, ढाढ़ दुखना, मतलब बहुत सारा चीजें, पीठ दुखना, ये सारे से आप दूर हो सकते हो। उसके बाद में आयरन की कमी को, जो आयरन का कमी हो जाता है उसको भी परिपूर्ण करेगा, आपको आपके खून को बढ़ाएगा, जो निमोनिन का सिस्टम हो जाता है वो भी ठीक कर देगा। इतना डीएक्सन, इतना पावर डीएक्सन कॉफी में।
और भी सारा चीज आप देख सकते हैं। डीएक्सन ब्लैक कॉफी इसमें फास्फोरस होता है, क्या है पोटासियम, सॉरी पोटासियम की मात्रा बढ़ाता है और चेहरे पे किसी प्रकार का फुंसी या कुछ भी आपको अच्छा से ठीक करके रखता है। उसके बाद में फास्फोरस की कमी को दूर करता है। मेमोरी लॉस, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, जल्दी सुन नहीं पाते हैं, कुछ याद नहीं रख पाता है, इसको पीने से आपका टचिंग को बढ़ाएगा और आपका जो मेमोरी स्लो यानी कि जो याददाश्त का जो समस्या होता है उसको भी ठीक करने में मदद करता है। उसके बाद बहुत सारा इसके चीज है। उसके बाद में सोडियम की मात्रा को बढ़ाएगा, आपके रक्तचाप, जब सोडियम का मात्रा बढ़ेगा तो जो शरीर में खून का जो प्रक्रिया होता है, आपके शरीर में जो खून करने का काम करने का जो जज्बा होता है वो बढ़ता चला जाएगा। उस विटामिन सी की मात्रा क्या आपके दांतों, इसमें विटामिन सी होता है, तो इसको यूज करेंगे तो आपके दांतों को बहुत सारा फायदा करता है। उसके बाद में विटामिन बी इंप्रूव करता है मस्तिष्क और मतलब जैसे खून का खराब हो गया या स्वास्थ्य मतलब ये सब करने में आपको बहुत सारा आपको फायदा देता है। और डीएक्सन ब्लैक कॉफी का फेशियल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने। डीएक्सन ब्लैक कॉफी आप फेशियल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएक्सन लेंजी कॉफी दुनिया का मात्र एक ऐसा कॉफी है जिसे लोग फेशियल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये डीएक्सन का पावर, क्योंकि इसके अंदर में गेनोडर्मा मिलाया हुआ है। कहते हैं ना कि चाय कॉफी टूथपेस्ट से बहाना है और गेनोडर्मा आपके शरीर में पहुंचाना है। अब हम लोग जो सरफ मतलब क्या है, शैम्पू। गुड मॉर्निंग। शैम्पू या बहुत मेन चीज है सर ये शैम्पू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पट्टा नहीं रहता, जब पट्टा नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। गुड मॉर्निंग। और कितना लोग तो हमको तो वैसे ही हम जाए सामान लेने के लिए, कितने लोग सर हम लोग देखे हैं सर, कितने लोग देखे हैं सर, ऐसा सामान लेने हमारे साथ बस गए, पूछो हम सामान लेते तो लोग मेरा बार पहले पकड़ते हैं, कौन सा चीज यूज करता है, अरे भाई डीएक्सन का पावर। कितने बार मतलब मैं फील्ड वर्क किया हूँ और कितने बार लोग दुकान में मैं माल पूछता हूँ मोबाइल का दाम कितना, तो बोलता है कौन सा सामान तेल है यार, अच्छा लगा स्ट्रेट करा लियो क्या, अरे यार कभी इसको कुछ नहीं लगा, खाली बस छुरा कहीं कुछ लगा दो, बाकी कुछ नहीं, सब डीएक्सन का प्रोडक्ट का काम आ रहा सर। तो ये चीज होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे को यहाँ पे अलग बहुत सारे लोग मिलता है। तो एक सर्वे के अनुसार बताया गया जो बाहर का शैम्पू होता है, एक सर्वे के अनुसार बताया गया है जो बाहर का शैम्पू तो 90% शैम्पू ऐसे होती है जिसमें सोडियम रेलिक और सल्फेट सोडियम थैलिक मिलाया जाता है, जो शैम्पू को खुशबू बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है बाहर का शैम्पू में। और हालांकि रिसर्च के अनुसार से पता गया है उस शैम्पू को इस्तेमाल करने से कैंसर, किडनी, फेफड़े, सर दर्द जैसी बीमारी को पैदा करता है, जो कि बहुत खतरनाक हो जाता है अगर हम बाहर का शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। और ये तो इतना समस्या है जो बाहर सब चला जाता है सर, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बाहर के शैम्पू से। लेकिन हमारे पास क्या है, डीएक्सन ज्ञानो जी शैम्पू। डीएक्सन क्या है, डीएक्सन ज्ञानो जी शैम्पू। डीएक्सन ज्ञानो शैम्पू में आप देख सकते हैं विटामिन B5, मतलब इसमें क्या होता है ज्ञानोडर्मा और विटामिन B5। ज्ञानोडर्मा तो है, इसके अंदर में विटामिन B5 मिलाया गया है जो आपके बालों को सिल्की और चमकदार बनाए रखता है सर, आप समझो। उसके बाद में जिसका उपयोग हर व्यक्ति को मतलब हर किस्म के व्यक्ति को ये सूट कर सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चा हो बूढ़ा हो, किसी को आप डीएक्सन का ज्ञानो जी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक साल के बच्चे से लेकर 70 साल की उम्र वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रोजाना इस्तेमाल करने से माइग्रेन, क्योंकि इसके अंदर में इसको आप डेली यूज करोगे ना, इसके अंदर में ज्ञानोडर्मा मिला है सर, आपके शरीर यहाँ पे शरीर में जाएगा, आपके सर पर जाएगा, इसको इस्तेमाल करोगे तो ये माइग्रेन का जो समस्या है, आज कपाली हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, इससे आप लाखों दूर हो जाओगे सर। इसलिए आप भी इस्तेमाल करो, अपने परिवार, अपनी वाइफ, अपने बहन, माँ बाप को भी ये डीएक्सन का ज्ञानो जी शैम्पू यूज कराओ, ये सब बहुत फायदा होता है, इसलिए आपको ये चीज यूज करना जरूरी है। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें फायदे हैं, मैं बताता हूँ। बालों को खूबसूरत और चमकदार बनाया रहता है, जिसका असर लंबे समय तक रहता है। और उसके बाद चक्कर, माइग्रेन, तुम्हें बोलो ना चक्कर, अगर इसको इस्तेमाल करोगे तो चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि बाहर के शैम्पू में मतलब बहुत सारा केमिकल होता है, उसको इस्तेमाल करने से बाल झड़ना, चक्कर आना, बहुत सारा प्रॉब्लम, छुरिया पड़ जाना, रूसी पड़ जाना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फायदा करेगा डीएक्सन ज्ञानो जी शैम्पू। बालों को भरपूर मात्रा में पोषण देता है विटामिन B5, बालों में डेंड्रफ जैसी समस्या को राहत देता है, बालों में रेस का दुर्गंध को छुटकारा देता है, दिमाग को ताजा बनाता है, तो स्वाद आता है, बालों को जैसे मजबूत बनाए रखता है। और यहाँ पे यदि शैम्पू का इस्तेमाल मसाज तेल के साथ में, अगर और बेनिफिट चाहते हैं तो इसको मसाज तेल के साथ किए जाएंगे तो इससे बहुत ही जबरदस्त परिणाम मिलता है। किसी में कोई आर्टिफिशियल नहीं है, डीएक्सन ज्ञानो जी शैम्पू में किसी प्रकार का आर्टिफिशियल इसलिए कम गाज देता है। लोग बोलते हैं यार आपका शैम्पू तो गजब नहीं देता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे गाज हाथ में बाहर में लगाओ ना, खत्म है ना कहानी, का है गाज का जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर में केमिकल है, बाहर में थोड़ा लगाएंगे, पानी डालेंगे, इतना गाज हो जाएगा। लेकिन डीएक्सन का जो हम लोग का उतना गाज नहीं देता लेकिन बहुत कम देता है, तो लोग इसमें परेशान रहते हैं।
क्योंकि बाहर का केमिकल यूज करके लोगों को आदत पड़ चुकी है, आदत हो चुकी है कि ये सब अच्छा नहीं लगता है लोग, लेकिन ये हमको जरूरी है कि बाहर का कितना जरूरी है। बालों को हमेशा काला रखता है, सफेद होने से बचाता है। उसके बाद में इसमें गैनोडर्मा होने के कारण से मास्टिक पोषण तत्व में भरी पूर्ति करता है। इसके अंदर में गैनोडर्मा है, मेन चीज के अंदर गैनोडर्मा है शैम्पू के अंदर में, जो कि आपके शरीर में हर प्रकार का, शरीर से लेके कहीं पे आपको ये बहुत जबरदस्त फायदा करता है। ये इसका ध्यान रखें। और कैसे यूज कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग। इसको यूज करने के लिए आप देख सकते हैं डीएक्सन ज्ञानो शैम्पू का इस्तेमाल करना है तो नहाते समय इस्तेमाल कीजिए। नहाते समय में आप अपने बालों में सबसे पहले, नहाने से पहले आधा घंटा अपने बालों में लगा लीजिए। ये फायदा होता है। लगा के उसके बाद में आप छोड़ दीजिए, उसके बाद में हाथ धो लीजिए, खाना ना बनाए, कुछ कीजिए। उसके बाद आपको नहाना है। नहाने के बाद में आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से तौलिए से पोंछ लेना है। उसके बाद में आप बाद में चाहे चीनी हुआ है, चाहे मसाज तक, चाहे नीली हेयर ऑयल इंडिया में मिलता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सूखने का जो पोंछने का तरीका आप देख सकते हैं, वहाँ पे वो जो दिख रही है, मतलब आप लोग ध्यान से देखिए, वो एक जो भोपू नियर है, क्या बोलते हैं ना, हेयर ड्रायर, वो मतलब वो बनाते हैं। वो 100% इतना, वो सीबी बोर्ड वाली है, वो इतना खतरनाक सामान वही रखती है, उसके पास नहीं होता है। वो 100% सीबी बोर्ड वाली है। उसके पास सुखाने का तरीका होता है, वो ऐसा भोपू नियर रहता है, नहा कर आएंगे, उसके बाल खोलेंगे, हार कटेंगे। ये सीबी वाले एकदम खतरनाक, इतना कांतकारी सामान हम लोग के पास होता है। और ये देहाती, बिल्कुल ये देहाती। ये जब नहा के आएंगे तो एक ऐसे करेंगे, बाल को करेंगे और जोचे बांध देंगे। इसे जोचे बांध लेंगे, आधा घंटा अपना काम करेंगे, आधे घंटे के बाद में बाल को सुखा, तभी नहीं छूटेगा। तो दूसरी क्या करेंगे, ऐसे अपने बाल को आगे कर लेंगे और गमछा लेके फटाफट मारेंगे। तो ये बाल तरीका का सुखाना हो गया। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग। ये तरीका होता है। तो आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आपको भी फायदा रहेगा। तो बहुत सारा चीज है इसमें। उसके बाद में डीएक्सन ज्ञानोजी शैम्पू का इस्तेमाल टूथपेस्ट के साथ मिला के कर सकते हैं, तो मानसिक को शीतल बनाए रखता है। और डीएक्सन ज्ञानोजी शैम्पू मसाज तेल के साथ इस्तेमाल किया तो बाल में चमक आता है और सफेदापन से दूर रहते हो। तो ये डीएक्सन के ज्ञानोजी का शैम्पू का फायदा है। तो और भी इसमें है डीएक्सन मसाज ऑयल। डीएक्सन मसाज ऑयल एक खास तरह का एंटीऑक्सीडेंट मतलब है, आप मसाज तेल मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं ये मल्टी पर्पस पेस्ट है। 30% गैनोडर्मा है। इसके अंदर में क्या है, 3% गैनोडर्मा, 30% गैनोडर्मा है और 70% इसमें पाम का तेल मिलाया गया है। 30% गैनोडर्मा, 70% इसमें पाम का तेल मिलाया गया और विटामिन ई और विटामिन के से भरपूर है। स्किन में फैंसी बनाए रखता है और स्किन को पोषण देता है, बढ़ती उम्र को रोकता है और यानी कि जवान बनाए रखता है। डीएक्सन का मसाज तेल हमको यूज करना जरूरी है। उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और नसों मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, पुराने से पुराने दर्द को राहत देता है। और हमारे बहुत सारे इसमें आपको फायदा मिलेगा। जो हम लोगों को ब्लड सर्कुलेशन हो गया, दर्द हो गया, बहुत सारा इसमें आपको फायदा देता है। और इसमें और भी फायदे देख, बालों को देखभाल के लिए, बच्चों के लिए डेंड्रफ का समस्या, मतलब जो डेंड्रफ होता है बच्चे को बाल झड़ना, ये सब प्रॉब्लम होता है, हम डीएक्सन का मसाज तेल भी यूज कर सकते हैं। और बढ़ते उम्र को रोकने के लिए हम इसको, जोड़ों का दर्द हो गया, थकान हो गया, बहुत सारे समस्या होगा, तो डीएक्सन ज्ञानो मसाज तेल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने बच्चे को आप इस्तेमाल करा सकते हैं। स्किन को खूबसूरत और चमकदार बना रखता है, हड्डियों को मजबूत बना देता है। उसके बाद में यदि रोज मसाज किया जाए तो आपके कई तरह का जो डिस्फंक्शन होता है, समस्या से आप दूर रहोगे। बहुत सारा इसमें फायदा है। उसके बाद में दर्द आराम से महसूस देता है, स्किन के सभी लेयर पे जाके काम करता है। बहुत जबरदस्त चीज है ये डीएक्सन का मसाज तेल। इसे मसाज करना जरूरी है। इसका इस्तेमाल फेशियल के लिए भी किया जाता है। 30% गैनोडर्मा होने के कारण से ये त्वचा का यानी कि शरीर का अच्छी देखभाल करता है। क्या करना है, अपने बच्चे को अच्छे तरीके से नहलाना है और उसको मालिश करना है। और उसके बाद में अगर इसको साबुन से, डीएक्सन साबुन से नहा के और डीएक्सन मसाज तेल से मालिश करेंगे तो आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलता है। ये डीएक्सन का मसाज तेल, डीएक्सन का फायदा है। और गैनोडर्मा डीएक्सन मसाज में पाए जाने वाले 30% गैनोडर्मा और विटामिन के, विटामिन ई और लाभकारी औषधि से भरपूर है। इसका इस्तेमाल से बहुत लोगों को अच्छे परिणाम मिला है और सब लोग ज्यादातर इसको यूज भी करते हैं। इसलिए हमको डीएक्सन का मसाज तेल यूज करना जरूरी है। ये सारा चीज है। उसके बाद में हम जाते हैं लास्ट में स्पोरुलिना। गुड मॉर्निंग। ये क्या है, सबको पता है, बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं, कुछ लोग तो शायद नहीं करते होंगे, लेकिन जो यूज करते हैं, देखिए ये एक इसको क्या बोलते हैं, एल्गी, ये हरी एल्गी को बोलते हैं, इसको नाम से जाना जाता है। इसमें ये पानी में ज्यादा पाया जाता है, आपको पता है। और ये हरी नीली एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे मैं आपको बताया। और ये स्पोरुलिना जल में पाई जाने वाली वनस्पति है। ये पानी में आपको मिलेगा, जल में पानी की आपको पाई जाने वाली वनस्पति मिलेगा। इसमें बहुत सारा चीज है। स्पोरुलिना में
जो क्या लिखा 5% नामक यौगिक पाया जाता है, जो कि शोध को मतलब मुताबिक जो कैंसर मतलब इसको यूज करेंगे तो आपके कैंसर जैसे समस्या को एक दूर रखेगा। डीएक्सन का इसको लेना। उसके बाद में उच्च रक्तचाप यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से अगर जूझ रहे हो तो डीएक्सन का इस्तेमाल यूज करना शुरू कर दो। ब्लड प्रेशर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ समस्या है तो आप डीएक्सन का इस्तेमाल यूज करोगे, आपको वहाँ भी फायदा करेगा। शरीर में जो विकार वस्तु होता है, बहुत सारा चीज आपके शरीर में नहीं चाहिए, वो जमा रहता है, उस चीज को अगर डीएक्सन का इस्तेमाल यूज करोगे तो आपको शरीर से बाहर निकालेगा। ये करना चाहिए। इसको लेने के फायदे मस्तिष्क में शामिल, जो हम लोगों को शरीर में किसी प्रकार का समस्या हो, खाना कुछ समस्या हो तो आप इस डीएक्सन का आपको प्रोटीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में देखिए पोषण तत्व में कमी की वजह से जो हम लोग खाना खाते हैं, पोषण तत्व जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा कमी कमजोरी है, वो सुधार के ना होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर घटता चला जाता है। अगर हम डीएक्सन का इस्तेमाल खाते हैं तो वो जो हमारा इम्यूनिटी पावर जो हमारा परिपूर्ति है, खाना का जो समस्या है उसको पूरा कर, उस विटामिन को पूरा कर, उस प्रोटीन को पूरा कर देता है। उसके बाद में जो समस्या हमको होता है, हमारा इम्यूनिटी पावर तगड़ा हो जाता है और हम लोग से बाहर चले जाते हैं। पाचन क्रिया जो हम लोगों को पाचन मतलब जिसके नाम आता है फाइबर, जो हम लोगों को पाचन का जो क्रिया का समस्या होता है, पाचन का समस्या होता है, उस जगह पे डीएक्सन का इस्तेमाल हमको यूज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जो बहुत सारे लोगों को कम दिखता है, आंख का समस्या हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जो आंख का प्रॉब्लम हो जाता है, लोग प्रोडक्ट मतलब आंख से कम दिखना, जमाने रहते हैं लेकिन कम दिखना शुरू कर देता है। ऐसे आदमी को बहुत सारे लोगों को कुछ लिखते पढ़ते हैं तो चश्मा लगाने का जो होता है, आंख से आंसू गिरना, ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बाल भी झड़ जाना, ऐसे करने से बहुत सारा लोगों को प्रॉब्लम होता है। विटामिन सी का शायद कमी होता है कि विटामिन ए का कमी होता है। डीएक्सन में 100% विटामिन ए है, जो आपके ऐसे समस्या अगर आंख पर चश्मा आपका है ना, आप इस्तेमाल करके देखो, 1 साल 2 साल इस्तेमाल करके जो डीएक्सन का इस्तेमाल ना, आपके चश्मे आंख से चश्मा निकल जाएगा सर, कोई सर बहुत सारे हम लोग वीडियो में भी देखे हैं, बहुत सारे लोग जो स्कूल में पढ़ते समय चश्मा लग गया था लेकिन डीएक्सन का इस्तेमाल खाते खाते आज वो चश्मा कहाँ चला गया मालूम नहीं है। तो हमको ये सारा चीज से बचना तो डीएक्सन का इस्तेमाल यूज करना पड़ेगा। तो ये सारा डीएक्सन का इस्तेमाल में आप देख सकते हैं, जो आपको मैं यहाँ पे दिखाया, आप देख सकते हैं डीएक्सन का इस्तेमाल। जो हम लोगों को ये राइस चाहिए, आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, सेब चाहिए, बनाना चाहिए, जो भी चाहिए मतलब मच्छी चाहिए, चिकन मटन जो भी चाहिए आपको डीएक्सन का इस्तेमाल में मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को ये मान के चलना है कि अगर हम 1 किलो केला खाएंगे तो केला का विटामिन मिलेगा, 1 केला खाएंगे केला का विटामिन, सेव का विटामिन नहीं मिलेगा, दूध का विटामिन नहीं मिलेगा, अगर हम दूध पियेंगे तो अंडे का विटामिन नहीं मिलेगा, अंडा खाएंगे तो गाजर का विटामिन नहीं मिलेगा। लेकिन डीएक्सन का 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच अगर स्पून का खाएंगे ना तो पूरा दुनिया भर का खाना आपको इसके अंदर मिल जाएगा। जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही करके हमें विदा होना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।